प्रिय मित्रों, जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी लैला का दूसरा भाग। तो चलिए सुनिए कहानी लैला। राज्य में तो यह अशांति फैली हुई थी। विद्रोह की आग दिलों में सुलग रही थी और राजभवन में प्रेम का शांतिमय राज्य था। बादशाह और मलिका दोनों प्रजा संतोष की कल्पना में मग्न थे। रात का समय था। नादिर और लैला आराम गाह में बैठे हुए शतरंज की बाजी खेल रहे थे। कमरे में कोई सजावट न थी, केवल एक जाजिम बिछी हुई थी। नादिर ने लैला का हाथ पकड़कर कहा, बस अब यह ज्यादती नहीं, तुम्हारी चाल हो चुकी। यह देखो, तुम्हारा एक प्यादा पिट गया। लैला, अच्छा, यह शह आपके सारे पैदल रखे रह गए और बादशाह पर शह पड़ गई, इसी पर दावा था। नादिर, तुम्हारे साथ हारने में जो मज़ा है वह जीतने में नहीं। लैला, अच्छा, तो गोया आप दिल खुश कर रहे हैं। शह बचाइए, नहीं दूसरी चाल में मात होती है। नादिर अर्दब देकर, अच्छा, अब संभल कर जाना, तुमने मेरे बादशाह की तौहीन की है। एक बार मेरा फर्जी उठा तो तुम्हारे प्यादों का सफाया कर देगा। लैला, बसंत की खबर है, यह शह लाइए फर्जी। अब कहिए, अब की ना मैं मानूंगी। कह देती हूँ, आपको 2 बार छोड़ दिया, अब की हरगिज न छोड़ूंगी। नादिर, जब तक मेरा दिलराम घोड़ा है बादशाह को कोई गम नहीं। लैला, अच्छा, यह शह लाइए अपने दिलराम को। कहिए, अब तो मात हुई। नादिर, हाँ जाने मन, अब मात हो गई। जब मैं ही तुम्हारी अदाओं पर निसार हो गया तब मेरा बादशाह कब बच सकता था। लैला, बातें ना बनाइए, चुपके से इस फरमान पर दस्तखत कर दीजिए जैसा आपने वादा किया था। यह कहकर लैला ने फरमान निकाला, जिसे उसने खुद अपने मोती के से अक्षरों में लिखा था। इसमें अन्न का आयात कर घटाकर आधा कर दिया गया था। लैला प्रजा को भूली न थी, वह अब भी उनकी हित कामना में संलग्न रहती थी। नादिर ने इस शर्त पर फरमान पर दस्तखत करने का वचन दिया था कि लैला उसे शतरंज में 3 बार मात करे। वह सिद्धहस्त खिलाड़ी था, इसे लैला जानती थी, पर यह शतरंज की बाजी न थी, केवल विनोद था। नादिर ने मुस्कुराते हुए फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए। कमल के एक चिन्ह से प्रजा के 5 करोड़ वार्षिक कर से मुक्ति हो गई। लैला का मुख गर्व से आरक्त हो गया। जो काम बरसों के आंदोलन से ना हो सकता था, वह प्रेम कटाक्षों से कुछ ही दिनों में पूरा हो गया। यह सोचकर वह फूली न समाती थी कि जिस वक्त यह फरमान सरकारी पत्रों में प्रकाशित हो जाएगा और व्यवस्थापिका के लोगों को इसके दर्शन होंगे, उस वक्त प्रजावादियों को कितना आनंद होगा। लोग मेरा यश गाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। नादिर प्रेम मुग्ध होकर उसके चंद्रमुख की ओर देख रहा था। मानो उसका वश होता तो सौंदर्य की इस प्रतिमा को हृदय में बैठा लेता। सहसा राज्य भवन के द्वार पर शोर मचने लगा। एक क्षण में मालूम हुआ कि जनता की टिड्डी दल अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राजद्वार पर खड़ा दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। प्रत्येक क्षण शोर बढ़ता जाता था और ऐसी आशंका होती थी कि क्रोधोन्मत्त जनता द्वारों को तोड़कर भीतर घुस जाएगी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग सीढ़ियां लगाकर दीवारों पर चढ़ रहे हैं। लैला लज्जा और ग्लानि से सिर झुकाए खड़ी थी। उसके मुख से एक शब्द भी ना निकलता था। क्या यही वह जनता है जिनके कष्टों की कथा कहते हुए उसकी वाणी उन्मत्त हो जाती थी? यही वह अशक्त, दलित, क्षुधा पीड़ित, अत्याचार की वेदना से तड़पती हुई जनता है जिस पर वह अपने को अर्पण कर चुकी थी? नादिर भी मौन खड़ा था, लेकिन लज्जा से नहीं, क्रोध से उसका मुख तमतमा उठा था। आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। बार बार ओठ दबचबाता और तलवार की मूठ पर हाथ रखकर रह जाता था। वह बार बार लैला की ओर संतप्त नेत्रों से देखता था। जरा से इशारे की देर थी। उसका हुक्म पाते ही उसकी सेना इस विद्रोही दल को
यूं भगा देती जैसे आंधी पत्तों को उड़ा देती है। पर लैला से आंखें न मिलती थीं। आखिर वह अधीर होकर बोला, लैला, मैं राज सेना को बुलाना चाहता हूँ, क्या कहती हो? यह लैला ने दीनतापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, जरा ठहर जाइए, पहले इन लोगों से पूछिए कि ये चाहते क्या हैं। यह आदेश पाते ही नादिर छत पर चढ़ गया। लैला भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ पहुंची। दोनों अब जनता के सम्मुख आकर खड़े हो गए। मशालों के प्रकाश में लोगों ने दोनों को छत पर खड़े देखा, मानो आकाश से देवता उतर आए हों। सहस्रों कंठों से ध्वनि निकली, वह खड़ी है लैला, वह खड़ी है। यह वह जनता थी जो लैला के मधुर संगीत पर मस्त हो जाया करती थी। नादिर ने उच्च स्वर से विद्रोहियों को संबोधित किया, ऐ ईरान के बदनसीब रियाया, तुमने शाही महल को क्यों घेर रखा है? क्यों बगावत का झंडा खड़ा किया है? तुमको मेरा और अपने खुदा का बिल्कुल खौफ नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपनी आंखों के एक इशारे से तुम्हारी हस्ती खाक में मिला सकता हूँ? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक लम्हे के अंदर यहाँ से चले जाओ, वरना कलामे पाक की कसम मैं तुम्हारे खून की नदी बहा दूंगा। एक आदमी ने, जो विद्रोहियों का नेता मालूम होता था, सामने आकर कहा, हम उस वक्त तक न जाएंगे जब तक शाही महल लैला से खाली ना हो जाएगा। नादिर ने बिगड़ कर कहा, ओ नाशुक्रों, खुदा से डरो, तुम्हें अपनी मलिका की शान में ऐसी बेअदबी करते हुए शर्म नहीं आती? जब से लैला तुम्हारी मलिका हुई है, उसने तुम्हारे साथ कितनी रियायतें की हैं। क्या उन्हें तुम बिल्कुल भूल गए? जालिमों, वह मलिका है, वह वही खाना खाती है जो तुम कुत्तों को खिला देते हो, वही कपड़े पहनती है जो तुम फकीरों को दे देते हो। आकर महल सरा में देखो, तुम इसे अपने झोपड़ों की तरह ही तकल्लुफ़ और सजावट से खाली पाओगे। लैला तुम्हारी मलिका होकर भी फ़कीरी की ज़िंदगी बसर करती है, तुम्हारी खिदमत में हमेशा मस्त रहती है। तुम्हें उसके कदमों की खाक माथे पर लगानी चाहिए, आँखों का सुरमा बनाना चाहिए। ईरान के तख्त पर कभी ऐसी गरीबों पर जान देने वाली, उनके दर्द में शरीक होने वाली, गरीबों पर अपने को निसार करने वाली मलिका ने कदम नहीं रखे, और उसकी शान में तुम ऐसी बेहुदा बातें करते हो। अफसोस, मुझे मालूम हो गया कि तुम जाहिल, इंसानियत से खाली और कमीने हो। तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारी गर्दनें कुंद छुरी से काटी जाए, तुम्हें पैरों तले रौंदा जाए। नादिर बात भी पूरी नहीं कर पाया था कि विद्रोहियों ने एक स्वर से चिल्लाकर कहा, लैला, लैला हमारी दुश्मन है, हम उसे अपनी मलिका की सूरत में नहीं देख सकते। नादिर ने जोर से चिल्लाकर कहा, जालिमों, जरा खामोश हो जाओ। देखो, यह वह फरमान है जिस पर लैला ने अभी अभी मुझसे ज़बरदस्ती दस्तखत कराए हैं। आज से गल्ले का महसूल घटाकर आधा कर दिया गया है। तुम्हारे सिर से महसूल का बोझ 5 करोड़ कम हो गया है। हजारों आदमियों ने शोर मचाया, यह बहुत पहले बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए था। हम 1 कौड़ी नहीं दे सकते। लैला, हम उसे अपनी मलिका की सूरत में नहीं देख सकते। अब बादशाह क्रोध से कांपने लगा। लैला ने सजल नेत्र होकर कहा, रियाया की यही मर्जी है कि मैं फिर ढफ बजा बजा कर गाती फिरूं? तो मुझे कोई उज्र नहीं। मुझे यकीन है कि मैं अपने गाने से एक बार फिर इनके दिल पर हुकूमत कर सकती हूँ। नादिर ने उत्तेजित होकर कहा, लैला, मैं रियाया की तुनक मिजाजियों का गुलाम नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने पहलू से जुदा करूं, तेहरान की गलियां खून से लाल हो जाएंगी। मैं इन बदमाशों को इनकी शरारत का मज़ा चखाता हूँ। नादिर ने मीनार पर चढ़कर खतरे का घंटा बजाया। सारे तेहरान में उसकी आवाज़ गूंज उठी, पर शाही फौज का एक आदमी भी नजर न आया। नादिर ने दोबारा घंटा बजाया। आकाश मंडल उसकी झंकार से कंपित हो गया। तारागण कांप उठे, पर एक भी सैनिक न निकला। नादिर ने अब तीसरा घंटा बजाया, पर उसका उत्तर केवल एक क्षीण प्रतिध्वनि ने दिया, मानो किसी मरने वाले की अंतिम प्रार्थना के शब्द हों। नादिर ने माथा पीट लिया, समझ गया कि बुरे दिन आ गए। अब भी लैला को जनता के दुराग्रह पर बलिदान करके वह अपनी राज सत्ता की रक्षा कर सकता था, पर लैला उसे प्राणों से प्रिय थी।
उसने छत पर आकर लैला का हाथ पकड़ लिया और उसे लिए हुए सदर फाटक से निकला। विद्रोहियों ने एक विजय ध्वनि के साथ उसका स्वागत किया, पर सबके सब गुप्त प्रेरणा के वश रास्ते से हट गए। दोनों चुपचाप तेहरान की गलियों में होते हुए चले जाते थे। चारों ओर अंधकार था, दुकानें बंद थीं, बाजारों में सन्नाटा था, कोई घर से बाहर न निकलता था। फकीरों ने भी मस्जिदों में पनाह ले ली थी, पर इन दोनों प्राणियों के लिए कोई आश्रय न था। नादिर की कमर में तलवार थी, लैला के हाथ में डफ था। यही उनके विशाल ऐश्वर्य का विलुप्त चिन्ह था। पूरा साल गुजर गया। लैला और नादिर देश विदेश की खाक छानते फिरते थे। समरकंद और बुखार, बगदाद और हलब, काहिरा और अदन, ये सारे देश उन्होंने छान डाले। लैला की डफ फिर जादू करने लगी। उसकी आवाज़ सुनते ही शहर में हलचल मच जाती, आदमियों का मेला लग जाता, आव भगत होने लगती। लेकिन ये दोनों यात्री कहीं एक दिन से अधिक न ठहरते थे, न किसी से कुछ मांगते, न किसी के द्वार पर जाते। केवल रूखा सूखा भोजन कर लेते और कभी वृक्ष के नीचे, कभी पर्वत की गुफा में और कभी सड़क के किनारे रात काट देते थे। संसार के कठोर व्यवहार ने उन्हें विरक्त कर दिया था। उसके प्रलोभन से कोसों दूर भागते हुए उन्हें अनुभव हो गया था कि यहाँ जिसके लिए प्राण अर्पण कर दो वही अपना शत्रु हो जाता है, जिसके साथ भलाई करो वही बुराई पर कमर मांगता है। यहाँ किसी से दिल न लगाना चाहिए। उनके पास बड़े बड़े रईसों के निमंत्रण आते, उन्हें एक दिन अपना मेहमान बनाने के लिए लोग हजारों मिन्नतें करते, पर लैला किसी की न सुनती। नादिर को जब तक कभी कभी बादशाहत की सनक सवार हो जाती थी, वह चाहता था कि गुप्त रूप से शक्ति संग्रह करके तेहरान पर चढ़ जाऊं और बागियों को परास्त करके अखंड राज्य करूं, पर लैला की उदासीनता देखकर उसे किसी से मिलने जुलने का साहस न होता था। लैला उसकी प्राणेश्वरी थी, वह उसी के इशारों पर चलता था। उधर ईरान में भी अराजकता फैली हुई थी। जनसत्ता से तंग आकर रईसों ने भी फौजें जमा कर ली थी और दोनों दलों में आए दिन संग्राम होता रहता था। पूरा साल गुजर गया और खेत न जुते। देश में भीषण अकाल पड़ा हुआ था, व्यापार शिथिल था, खजाना खाली। दिन दिन जनता की शक्ति घटती जाती थी और रईसों का जोर बढ़ता जाता था। आखिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि जनता ने हथियार डाल दिए और रईसों ने राजभवन पर अपना अधिकार जमा लिया। प्रजा के नेताओं को फांसी दे दी गई, कितने ही कैद कर लिए गए और जनसत्ता का अंत हो गया। शक्तिवादियों को अब नादिर की याद आई। यह बात अनुभव सिद्ध हो गई थी कि देश में प्रजातंत्र स्थापित करने की क्षमता का अभाव है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत न थी। इस अवसर पर राजसत्ता ही देश का उद्धार कर सकती थी। यह भी मानी हुई बात थी कि लैला और नादिर को जनमत से विशेष प्रेम न होगा। वे सिंहासन पर बैठकर भी रईसों ही के हाथ की कठपुतली बने रहेंगे और रईसों को प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने का अवसर मिलेगा। अतएव आपस में लोगों ने सलाह की और प्रतिनिधि नादिर को मना लाने के लिए रवाना हुए। संध्या का समय था। लैला और नादिर दमिश्क में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। आकाश पर लालिमा छाई हुई थी और उससे मिली हुई पर्वतमालाओं की श्याम रेखा ऐसी मालूम हो रही थी मानो कमल दल मुरझा गया हो। लैला उल्लासित नेत्रों से प्रकृति की यह शोभा देख रही थी। नादिर मलिन और चिंतित भाव से लेटा हुआ सामने के सुदूर प्रांत की ओर तृषित नेत्रों से देख रहा था, मानो इस जीवन से तंग आ गया हो। सहसा बहुत दूर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी और एक क्षण में ऐसा मालूम हुआ कि कुछ आदमी घोड़ों पर सवार आ रहे हैं। नादिर उठ बैठा और गौर से देखने लगा, ये कौन आदमी है। अकस्मात वह उठकर खड़ा हो गया। उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमक उठा। जर्जर शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। वह उत्सुकता से बोला, लैला, ये तो ईरान के लोग इतने कमीने नहीं हैं कि अपने बादशाह पर तलवार उठाएं। लैला, पहले मैं भी यही समझती थी। सवारों ने समीप आकर घोड़े रोक दिए और उतरकर बड़े अदब से नादिर को सलाम किया। नादिर बहुत जब्त करने पर भी अपने मनोवेग को न रोक सका।
दौड़कर उनके गले से लिपट गया। वह अब बादशाह न था, ईरान का एक मुसाफिर था। बादशाहत मिट गई थी। उन्हें वह खूब पहचानता था। उनकी स्वामी भक्ति की वह कई बार परीक्षा ले चुका था। उन्हें लाकर अपने बोरिए पर बैठाना चाहा, लेकिन वे ज़मीन पर ही बैठे। उनकी दृष्टि से वह बोरिया उस समय सिंहासन था जिस पर अपने स्वामी के सम्मुख वे कदम न रख सकते थे। बातें होने लगी। ईरान की दशा अत्यंत शोचनीय थी। लूट मार का बाजार गर्म था। ना कोई व्यवस्था थी, ना व्यवस्थापक थे। अगर यही दशा रही तो शायद बहुत जल्द उसकी गर्दन में पराधीनता का जुआ पड़ जाए। देश अब नादिर को ढूंढ रहा था। उसके सिवा कोई दूसरा उस डूबते हुए बेड़े को पार नहीं लगा सकता था। इसी आशा से ये लोग उसके पास आए थे। धन्यवाद। और इसका तीसरा पार्ट जो है अलग वीडियो में मैं डालूँगी, क्योंकि कहानी काफ़ी लंबी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा पार्ट भी अवश्य देखिएगा।